हेलो, मैं सुमित कुमार आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ एमई का। तो ये एमई का सॉल्यूशन है और इसका कोड है G438। तो एमई का प्राइवेट ये 15 अप्रैल को पेपर था, 15 अप्रैल को। तो इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ चेक और नंबर बताएं अपना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एंड ठीक है, तो देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट में से किस समुदाय का धर्म ग्रंथ है? तो यहूदियों का था, ठीक है। और न्यू टेस्टामेंट था तो वो बाइबल था। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से ही तो ये बाइबल बना है, बाइबल, ठीक है। तो बाइबल बना है न्यू प्लस ओल्ड, तो इनसे ही ये बनाया बाइबल। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होती थी। तो ओल्ड टेस्टामेंट था, यहूदियों का था, ठीक है। और जी तो मिथक की प्रवृत्ति होती है आंशिक और पूर्णतः ऐतिहासिक। तो इसका ए और बी है। मानवता का अपने बारे में ज्ञान ही इतिहास है, किसने कहा था? तो इसका आंसर कालिंग वुड ने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपको 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवादी इतिहासकार का मुख्य स्रोत है तो कौन सा था? ए और सी दोनों था। भारत के खोए हुए इतिहास को पुनर्निर्मित करना, भारत के कलाकृतियों के उजागर करना, वही चीज़ है। मिथक एवं आंशिक इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो उपरोक्त सभी है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए, चेक करिए और बताइए नंबर कितनी है। और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आपको, और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। आपको वो होगा। और ठीक है, तो हाँ, लेकिन सीक्रेट राइटिंग्स ऑफ दी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो सीक्रेट राइटिंग ऑफ दी हिंदूज़, तो ये लिखी थी मैक्स मूलर ने। 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। और से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए कि निम्न में से किस वर्ग का भारत शास्त्र के क्षेत्र में काम किया? तो मिशनरी एवं विशेष जे स्वेट ने किया था। जूट लॉन्च पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से विद्वान है? तो जूट लेखक के विद्वान है नेपोलियन हेल्टेड। तो 8वीं का ए हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मुद्रा शास्त्र निम्न में किसका अध्ययन करता है? तो सिक्कों का मुद्रा शास्त्र है। 10वीं का देखिए, निम्न में शोधार्थी अपने शोध कार्य के लिए किस निर्भर रहता था? तो सबूत, दस्तावेज और ये चीज़ शोधकार्थी, मतलब शोधकार्थी मतलब रिसर्च के बारे में जानकारी दी है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अनुबंध निम्न में से कौन क्या होता है? तो 11वें का क्वेश्चन का आपको राइट आंसर उपरोक्त सभी है याद, ठीक है। प्राच्यवादी विद्वान विलियम जोन के निम्न में से किसकी सहायता से बंगाल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 12 का आपको वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। सरकारी दस्तावेज का अंतर्गत क्या आता है? तो सभी आंकड़े आते हैं, वित्तीय, जनगणना और गेस्टियर। ये तो आप नेक थिंकिंग लगाओगे तो कर ले आओगे आप। और क्वेश्चन देखें आप, तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है, किसका है ये? तो आपको AH कार के बारे में जानकारी होगी, ये मॉडल से ही आया हुआ है। तो 15वां श्री हर्ष ऑफ कन्नौज पुस्तक के लेखक में से कौन से हैं? तो श्री हर्ष ऑफ कन्नौज के लेखक इश्तियाक हुसैन कुरैशी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इतिहास का प्रमुख कार्य है पूर्वाग्र मुक्त इतिहास के प्रस्तुत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन देखिए आप कि शोध का उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी है। इसका ज्ञात में सामग्रियों की ज्ञात करना, ज्ञात में सामग्रियों का चयन, ज्ञात में सामग्रियों का समालोचन। रिसर्च का अर्थ है उपरोक्त सभी, खोज करना, अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना। गवेषणा शब्द का वैदिककालीन अर्थ है गाय की इच्छा या खोज। गाय वेषणा, तुम थोड़ा भी साइंस लगाओगे ना तो भी कर आओगे आप इसको। शीर्ष शोध प्रवृत्ति निम्न में से क्या थी? तो शोध का तकनीकी पक्ष था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में का। अब 21 में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को कहते हैं मौलिक नवीन ज्ञान को मौलिक अनुसंधान कहते हैं। शोध के लिए विषय चयन करते समय निम्न में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पाठ्य सामग्री, भाषा ज्ञान। रिसर्च मैथोलॉजी का है ये, रिसर्च मैथोलॉजी का है जो जिसमें कि आपको जानकारी बताई गई है। 13वें का निम्न प्रस्तुत के लिए प्रारूप है। तो उपरोक्त सभी शिकागो अमेरिकन सबके बारे में जानकारी दी है। तो 17वें का क्वेश्चन है आपको थोड़ा देखना होगा, देखिए। शोध प्रबंध का अंतिम अध्ययन किस संबंध से है? तो निष्कर्ष। अंतिम अध्ययन तो निष्कर्ष से निकलेगा। ग्रंथ सूत्र के निम्न में किस से क्या सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी है। इसमें निम्न में से कौन सा कथन इस उत्प्लवना का उदाहरण को स्पष्ट करता है? तो इसका उपप्लवना को स्पष्ट करता है उपप्लवना शोध एवं प्राथमिक सुधार। तो राइट आंसर भी हो जाएगा 26 का भी। और 27 में देखिए, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश में भी पढ़ें तो आपको जानकारी होगी। तो इस स्टडी को AH कौर है इसका। सैनिक इतिहास से लेखन का प्रबंध इतिहासकार था।
तो इसका इतिहासकार था थायरडेसिडिस, इसका नाम है, ये बी हो जाएगा आंसर। कारण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30वें का क्वेश्चन देखें, निम्न में से सर्वप्रथम किस विद्वान ने कारण के संबंध में विचरण विस्तृत किया था? तो किसने किया था? आपको सबसे अच्छा जानकारी होगी कि तो कालिंगवुड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है पीछे वाला ही। निम्न में से प्राथमिक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कौन से होते हैं? तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक स्रोतों मौलिक विचार तथा तथ्यों का समावेश करना। 32वें क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस स्रोत प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं? तो ये उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। और जी 32 तक हो गए। 33 में देखिए, ग्रंथ सूची निम्न में से किस स्रोत पर से जानकारी देती है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दस्तावेज का विश्वसनीयता की पुष्टि के लिए निम्न में से विधियों का किसका प्रयोग करना चाहिए? उपरोक्त सभी का। इतिहास तथ्यों और अभिलेखों के चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है। इसका 35 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आगे देखिए, मुझे जानकारी संदर्भ आधारित सूची निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? ये 36वां क्वेश्चन है। तो 36वें क्वेश्चन का आपको अन्वेषण स्रोतों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। पाद टिप्पणी, तो विच इज द फॉलोइंग ट्रू इज एब्सोल्यूट फुटनोट बोलते हैं, फुटनोट। तो फुटनोट पाद टिप्पणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है आपको? तो इसका प्रोक्त सभी हो जाएगा। पाठ टिप्पणी का उसका देख लेना, पढ़ लेना, बता दें। और जी 38वें क्वेश्चन है, यह सत्य है कि इतिहास में निष्पक्ष असभ्य और इसकी प्राप्ति करने की तो महानतम भ्रांति है, इसका कारण किसने बोला था? ये कथन किसका है? तो 38वें का क्वेश्चन आपको रॉके, जो राके है ना, ये है, इन्होंने दिया था। इनमें से कौन सा कथन पुस्तक की समीक्षा को परिभाषित करता है? प्रोक्त सभी है। और जी 40वें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में बताया है, आप इंग्लिश में ही पढ़ें। का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है ना आपका विषय, देखो सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी में लिखा हुआ है एक ऑप्शन में, तो ये है। सूचना के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है, ए बी दोनों द्वारा, गुणात्मक ऋणात्मक। इस संस्मरण के शोध का उपयोग में सीमित है, क्योंकि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। और जी आगे बढ़ते हैं, इतिहास न तो पूरे तरह से वस्तुनिष्ठ है, न ही विषय सूचक। तो विषय परक जो मतलब होता है कि किसका कथन है? तो आपको एच कार का ज़्यादातर नाम एच कार है और इनके बारे में ही है। इतिहास के वस्तुनिष्ठ का आशय क्या है? तो वस्तुनिष्ठ का आशय है इतिहास द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को संतुलित एवं यथार्थपूर्ण करना। ये पॉजिटिव सेंस है, बाकी नेगेटिव सेंस है, तो आप पढ़ोगे तो जान कर जाओगे, ठीक है। 45 इतिहास के नियतिवाद का अभिप्राय है, तो इसका नियतिवाद का अभिप्राय है, ये नियतिवाद का विश्वास है कि जो कि कुछ भी घटित होता है तो उसके एक कई कारण होते हैं, ठीक है। उद्धरण बोलते हैं, जनरेशन मीनिंग ऑफ क्विटेशन, उद्धरण को क्विटेशन सामान्य अर्थ क्या है? उसका उपयोग सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से स्रोतों के इतिहासकार तथ्यों के संकलन करता है, तो उपरोक्त सभी है। इसका शोध सामान्य प्रवृत्ति का इंगित करता है, ज्ञान की खोज, शोध रिसर्च के बारे में जानकारी करती है। शोध का मात्रात्मक दृष्टिकोण का निम्न में किसका अधिक मात्रा होती है? तो आंकड़े की, ठीक है। आप 49 का ये हो जाएगा। 50 में देखिए, शोध के गुणात्मक दृष्टिकोण के शोध करता हूँ आम तौर पर निम्न में से किस तकनीक का अधिक मात्रा का उपयोग करता है? तो उपरोक्त सभी। यदि पाठ टिप्पणी का उद्देश्य होता है तो डी है इसका। परिशिष्ट का उल्लेख किया जाता है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है इसमें। पाठ टिप्पणी कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? तो 3, इसका आंसर राइट में का तड़ेपन का सी, 3 भाग है इसका, ठीक है। और पाठ टिप्पणी में पहले क्या लिखना चाहिए? तो इसमें प्रकाशन का वो नेम ऑफ ऑथर्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान से करें आप। तो 54 का सी है। और ऐतिहासिक शोध में तथ्यों की खोज की थी, इसमें नया आएगा राइट तो आंसर अकॉर्डिंग टू रूल, चित्रा के अनुसार। तो चित्रा के अनुसार तो ये ए ही है, लेकिन वैसे बता रहे हैं पुराने, तो आप देख लीजिए, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, ए वाला। 26वें का देखिए, ऐतिहासिक शोध की प्रवृत्ति निम्न में किस पर प्रकार की है? तो वैज्ञानिक है इसमें। तो 26वें का भी, ठीक है। शोध के प्रत्यक्ष प्रकार ज्ञान की मौजूद भंडार को नवीन ज्ञान को जोड़ता है, ये किसने कहा था? तो आपको जानकारी होगी, ये है पी हेरिंग ने कहा था। क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें किस शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहारिक शोध का ही अध्ययन किया जाता है व्यवहारिक बोध में। तो 60वां क्वेश्चन देखिए, शोध के निम्न में किस सम्मिलित किया जाता है? उपरोक्त सभी है। सामाजिक निम्न में कौन सा कथन सामाजिक शोध के महत्व दर्शाता है? उपरोक्त सभी। सकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना का विद्वान के लिए आवश्यक है, उपरोक्त सभी है। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शोध उद्योग के लिए उपयोगी है? तो कौन सा शोध? 63वां क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, व्यवहारिक शोध निम्नलिखित में उद्योगों के लिए, ठीक है। परिकल्पना का मुख्य कार्य है शोध के लिए एकत्रित किए गए तथ्य आधार के निष्कर्ष निकालना। टिप्पणी तैयार करने के लिए उपरोक्त सभी की जानकारी होनी चाहिए आपको। 66वां परिशिष्ट के निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समाहित होता है? तो 66 में का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐसे तथ्य जिन्हें टिप्पणी का व्यक्त करना का असंभव है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वेक्षण का सर्वेक्षण करते हैं। आबादी केवल एक हिस्से को सैंपल किसी का लेना हो तो थोड़ा सा ही तो लेते हैं हम। इतिहासकार लेखन का पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक प्राणी होना, तो इतिहासकार को सामाजिक प्राणी होना बहुत जरूरी है, वही तो समाज के बारे में लिखवाएगा। 38वां कैंची और गोंद
पद्धति का आश्य है। थोड़ा देखा होगा, मैं पढ़ के बता ही रहा हूँ। तो इसका विश्लेषण करने के बाद साक्ष्यों को स्वीकार करना। कैंची का मतलब विश्लेषण करना, काटना, और उसके बाद स्वीकार करना है, मतलब गोंद मान चिपकाना। क्रोच इतिहास के किस सिद्धांत के समर्थन है, तो इसका बी राइटर है, विषय वस्तु। ठीक है, आप इस करें। और ये थोड़ा गलत हो गया है, तो इसका देखें आप, तो थोड़ा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देखो आप थोड़ा सा। और इतिहासकार के साक्ष्य के परस्पर क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, उदाहरणों के प्रमाणिक सिद्ध करती है। कौन सिद्ध करती है आपको, ये पाद टिप्पणी यानी फुट टेंस। अनुपात तरीके के कितने भाग हैं, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वें का, सॉरी इसमें 73वें का 4 भाग, 73वें का क्वेश्चन है 4। ठीक है, और थोड़ा ये PDF में थोड़ा हो गया है। और ये देखिए, प्राथमिक सामग्री का अपने आर्थिक मौलिकता तथा विश्वसनीय पाई जाती है, सत्य बात है। परिशिष्ट में हो सकते हैं, उपरोक्त सभी है। पूर्वग्रह में कौन सा कारण इतिहासकारों को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76वें का, तो 76वें का डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और देखिए आगे, एक सफल शोध के लिखने के लिए निम्न में कौन सा कथन हो, तो उपरोक्त सभी हो। मार्गदर्शन, योजना, प्लानिंग, सब चीज़ों प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, हेर फेर की, मैनिपुलेशन की आवश्यकता नहीं है। और जी आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है, यह कथन किसका था, तो 79 का आंसर है एच कार का। एच कार के बारे में जानकारी दी है। उदाहरण का सामान्य अर्थ है इसका 80 का है सी राइट। किसी अन्य व्यक्ति के शोध के विषय में का अधिग्रहण करना। आगे देखेंगे, उद्धरण, मतलब उद्धरण को मतलब क्विटेज ऑफ एक्यूरेट का अधिग्रहण किया जाता है, तो उपरोक्त सभी है। शोध पत्रिका किस श्रेणी के में आती है, द्वितीयक में आती है, 82 का बी। और शोध का मूल्य अवयव है, तो इसमें फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। और 83 के बाद आगे बढ़ते हैं। एक सफल शोध के अंजाम देने के लिए इनमें से क्या आवश्यकता होती है, तो सब मार्गदर्शन, प्रदर्शन और ये विश्लेषण की जा सकता है। शोध रिपोर्ट में पहला प्रश्न होता है, तो शोध रिपोर्ट में पहला जो प्रश्न होता है वो होता है शीर्ष टाइटल पेज के बारे में जानकारी होना। सामाजिक शोध के अनुसार सोपानों का बढ़ते क्रम है 2, 3, 1, 4 के हिसाब से बढ़ेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 वाला ये है मतलब, और 1, 4 ये वाली हम कर लूँगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सबसे बड़ा सबक यह है कि इतिहास में कोई सबक नहीं सीखता, तो ये सबसे बड़ी बात है, तो हेंगेल ने बताई थी। तो लाइक करें भाई, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़, तो आपको बारे में होगा। और 88 का आंसर, वास्तविक अर्थों के कारण का अवधारणा किस सदी की देन है, तो 19वीं सदी की देन है। तो जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये नेट से सर्च कर करके नहीं, आपको सॉल्यूशन कर करके जब तक बता रहा हूँ। 89 का पूर्व वस्तुनिष्ठ संबंध का है इतिहास है, तो इसका ABC तीनों है। इनमें से कितने रॉके के वस्तुनिष्ठ है, तो ये था 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, एच कार। एच के कारकों के बारे में ही दिया गया है। तो देखें 10 क्वेश्चन और रह गए हैं उसके बारे में। फिर किसके अनुसार कारण इतिहास के शब्दकोश का अंग नहीं है, तो शब्दकोश का अंग नहीं है वो है प्रोक्सेट ने कहा था। ये ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ का मूल्य निर्णय किसमें गहरा संबंध है, सत्य बात है। पाठ टिप्पणी का प्रयोग हेतु समुख्य मार्गदर्शन सिद्धांत निम्न में से कौन है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 84 का, निम्न में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है, तो उपरोक्त सभी है। तो द्वितीयक स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, उपरोक्त सभी। निर्देश पद्धति का अध्ययन किया जाता है, ये सत्य बात है। और आगे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान आधुनिक विज्ञान के इतिहास के परिवर्तन किया गया था, तो किसके अध्ययन किया गया था, तो 98 का आपका राइट आंसर रहेगा राकी ने। परिकल्पना होती है टेस्टेबिलिटी के कारण, तो 99 हो जाएगा। 100 का सभी ऑल ऑफ दी है, इंटरनेट के बारे में साक्षात्कार होता है, तो राइट आंसर ही हो जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, फॉलो प्लीज़, और सॉल्यूशन दूंगा आगे आप